जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि सीआईएसएफ में फायरमैन की 2024 की एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल की सीटें इसमें निकल के नहीं आई हुई है। आप सभी जानते हैं 2022 और 2023 में सीआईएसएफ फायरमैन की 1149 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पे 2024 में भी सीआईएसएफ ने फायरमैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और वैकेंसी की बात करें तो 1149 पहली बार आई हुई थी और इस बार 1130 वैकेंसी सीआईएसएफ फायरमैन की निकल के आ चुकी है। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है पिछली बार वैकेंसी जो है वो पूरी फिलअप नहीं हो सकी, क्योंकि सीआईएसएफ में क्या होता है, फायरमैन की वैकेंसी में कुछ अलग तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया था। यानी पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में उतने ही बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे जितनी की वैकेंसी है। और उतने बच्चों का यहाँ पे जब मेडिकल होता है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेडिकल में फेल होते हैं और जो बच्चे मेडिकल फेल होते हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पे खाली चली जाती है। तो 1130 वैकेंसी 2024 में भी निकल के आ चुकी है। तो यह देख के यह लगता है पिछली वैकेंसी पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो सकी, इसलिए यहाँ पे नई भर्ती निकाल दी गई है। चलिए इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, कब से कब तक अप्लाई होगा, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर बात की जाए तो 31 अगस्त 2024 से लेकर और यहाँ पे बात करें 30 सितंबर 2024 तक आप सभी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है 30 सितंबर 2024 और 1 सितंबर से आप सभी इन भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बात करें, आप सभी अगर मेल हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, आप सभी का ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई होगा और आप सभी जब अप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्म जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी का पीईटी और पीएचटी होने वाला है। यानी सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा, फिर आप सभी का उसी वक्त यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, उसके बाद आप सभी का रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आप सभी का यहाँ पर मेडिकल होगा। इस प्रकार से आपके सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रखे गए हैं। ऊपर चलते हैं और भी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आप सबको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। वैकेंसी में अगर सैलरी की बात करें यहाँ पर तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आप सभी को सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे नेशनलिटी जो है आप सभी की वो यहाँ पे इंडिया होना चाहिए। आप अगर इंडिया से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि आप सभी की यहाँ पे जोन निकल के आती है, जोन वाइज आप सबकी वैकेंसीज यहाँ पे सीआईएसएफ में निकल के आती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो अगर हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी आई हुई है तो उत्तर प्रदेश में आप सभी देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 108 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 1130 वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी को स्टेट वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट वाइज यहाँ पे बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश का 108 वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है। तो आप इस प्रकार से सारी चीज़ें खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं और मैं आपको ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसी वीडियो के, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। वैकेंसी आप सबकी जर्नल, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, इस प्रकार से वैकेंसीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे नंबर आता है क्वालिफिकेशन की। देखिए यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट 12th क्लास, 12th क्लास पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष अगर आप पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन विथ साइंस सब्जेक्ट, आपके 12th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी विज्ञान आपका होना चाहिए, तो आप सभी इसके लिए अप्लीकेबल रहेंगे और फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने मैथ लिया है या फिर नहीं लिया है वो मैटर नहीं करता, आप अपनी 12वीं की मार्कशीट उठा के देखिएगा, अगर उसमें साइंस सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, साइंस सब्जेक्ट रहेगा, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल रहेंगे और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आर्ट वाले बच्चे जो है इस भर्ती के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अगर आपने 12वीं में आर्ट साइड लेकर पढ़ा है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका विज्ञान उसमें नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट को लेकर। तो एज आप सबकी यहाँ पे 18 साल से लेकर 23 साल मांगी गई है और एज कट ऑफ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बोला जा गया है 30 सितंबर 2024 से आप सबकी यहाँ पे एज काउंट हो रही है और 1 सितंबर 2024, ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर 2001, 1 सितंबर 2000 सॉरी दोस्तों 1 अक्टूबर 2001 से लेकर और 30/9 यानी 30 सितंबर 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप सभी इन भर्तियों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी को एज में एक्स्ट्रा यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी को एज में यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 साल की छूट मिलने वाली है। ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। और भी ऊपर चलते हैं और भी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप सबको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। ठीक है। तो देखिए आपको बता दें ये भर्ती जो है
किसी को भी अंदाजा नहीं था भर्ती कब आएगी कैसे आएगी, लेकिन मैं आपको पहले ही वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि सीआईएसएफ फायरमैन की सीटें खाली हैं, वैकेंसी आएगी। और आपको बता दें सीआईएसएफ ट्रेडमैन की भी वैकेंसी आएगी, ये भी आप सभी याद रखना। सीआईएसएफ में ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आप सबकी निकल के आने वाली है। 700 प्लस वैकेंसी आई हुई थी, बाद में वैकेंसी को बढ़ाकर 1000 कुछ वैकेंसी किया गया था, लेकिन पुरानी वैकेंसी में बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसमें भी बच्चे पूरी वैकेंसी फिलअप नहीं हो सकी, बहुत सारी सीटें यहाँ पे खाली भी गई हैं, तो भी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आएगी। तो आप बिल्कुल यहाँ पे निधड़क रहिए, अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, किस प्रकार से आपकी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। सबसे पहले आप सभी का भर्ती में यहाँ पे फिजिकल होगा। फिजिकल में आप सभी की रनिंग होने वाली है, 5 किलोमीटर आप सबकी यहाँ पे रनिंग है। 5 किलोमीटर रनिंग आपको क्लियर करना पड़ेगा 24 मिनट के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में रनिंग ही मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद आप सबकी यहाँ पे हाइट मापी जाएगी। हाइट आप सबका यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट आप सभी का यहाँ पे 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 80 बिना फुलाए होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट आप सभी का फूलना यहाँ पे अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप सभी यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंग टू द गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, हिमाचल प्रदेश यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट यहाँ पे मेल की 165 है और चेस्ट है 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर। ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। आप इसको एक बार अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप सभी इसको देख सकते हैं। जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप सभी का यहाँ पे एग्जाम होगा। एग्जाम में आप सभी का रीजनिंग आने वाला है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल नॉलेज आने वाला है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, वो भी आपका आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। ओवरऑल देखा जाए 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है, और 2 घंटे का आप सभी को एग्जाम में समय मिलेगा। ऑनलाइन माध्यम से आप सभी के एग्जाम होंगे यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देखिए पे लिखा गया नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और सिंपल एग्जाम आप सभी का होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपका इंग्लिश आएगा, हिंदी अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपका हिंदी में ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया है द क्वेश्चन इन द, यहाँ पे बताया गया रिटन एग्जामिनेशन OMR या फिर CBT विल बी 12th स्टैंडर्ड। मतलब अगर बात करें तो आपके एग्जाम में साइंस भी पूछी जाएगी GS के अंतर्गत, ठीक है। वो भी 12th स्टैंडर्ड का आप सभी का यहाँ पे साइंस आने वाला है। उसके बाद जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट और यहाँ पे अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर आप सभी को बता दें कि 1130 वैकेंसी निकल के आई है, तो एग्जाम में 1130 बच्चे ही क्वालिफाई किए जाएंगे मेडिकल के लिए, ठीक है। और मेडिकल 1130 बच्चों का यहाँ पे होगा। आपको बता दें कि जो भी बच्चा यहाँ पे मेडिकल में फेल होता है, उनकी वैकेंसी फिर से यहाँ पे खाली जाने वाली है। तो इसलिए आप सभी अपने रिटर्न एग्जाम में मेहनत करिए, और साथ साथ फिजिकल की भी मेहनत करिए। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइड इन रिटर्न एग्जामिनेशन OMR CBT फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी अंडर। जिस प्रकार से पिछली बार हुआ था, यहाँ पर 35% और 33% पाने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पर DV हुआ था, ठीक है। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो जाए, चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। आप सभी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जर्नल एक सर्विसमैन और यहाँ पे EWS के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 35% नंबर लेकर आना पड़ेगा। SC ST OBC को यहाँ पे 33% नंबर लाना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की इसी प्रकार से जानकारी पाने के लिए हर एक भर्ती के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपकी भर्ती में होने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि आप सभी अप्लाई कब से कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2024 तक आप सभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। CSF कांस्टेबल फायरमैन की वैकेंसीज आ चुकी हैं, मैंने आप सबको यहाँ पे बता दिया है। ऑनलाइन माध्यम से आप सभी के अप्लाई होंगे, बाकी जैसे भी होगा मैं आप सभी को जानकारी जरूर दूंगा आगे आने वाले समय में। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट्स होगा कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई कमेंट में ही करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।